बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 फरवरी 1946 को लंदन कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म मिस्टर अटले ने एक गैर मुतवक्किल के तौर पे ऐलान किया और वो ये था कि जून 1948 तक अंग्रेज़ बरसगीर से चले जाएंगे और ये कि अनकरीब बरसगीर में एक नया वाइसराय मिस्टर लॉर्ड लुई माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर बरसगीर पाको हिंद में भेजा जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन बरसगीर का आखिरी बरतानवी वाइसराय और गवर्नर जनरल बनकर 22 मार्च 1947 को दिल्ली पहुंचा। तो यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि लॉर्ड माउंटबेटन का ताल्लुक शाही खानदान से था और ख़ास बात यह भी है कि ये वो वाइसराय है जो एक मिशन लेकर आया था कि जून 1948 तक वो इस इलाके में इंतकाले इक़्तिदार का इंतज़ाम करेगा। इस सिलसिले में उसे एक वाज़ेह हिदायतनामा दिया गया था और उसे जो हिदायत दी गई थी उसमें कहा गया था कि बरतानी हुकूमत का वाज़ेह मकसद एक मुत्तहिदा हुकूमत का क़याम है जो बरतानवी दौलत मुश्तरका में शामिल हो और ये मकसद एक ऐसी आइनसाज़ असम्बली के ज़रिए हासिल किया जा सकेगा जिसकी बुनियाद वज़ारती मिशन का मंसूबा बने। साथ ही साथ उसे कहा गया कि तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारे फरीक इसके लिए मिलजुल कर काम करने पर रजामंद हो जाए। ताहम अगर 1 अक्टूबर 1947 तक तुम्हें ये लगे और ये तुम महसूस करो कि मुत्तहिदा हुकूमत की कोई उम्मीद नहीं, तो फिर तुम्हें बरतानवी हुकूमत को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि आने वाले वक्त में वो कौन सी मुकर्रर तारीख होगी जिसमें कि इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। इस बात का तज़किरा चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी किताब ज़हूर पाकिस्तान के सफ़ा नंबर 48 और 49 पे किया है। हमारा अगला पॉइंट है माउंटबेटन की आमद के बाद जो उसे हिदायतनामा दिया गया। इसके अलावा जब वो इस इलाके में आया तो उस वक़्त इस इलाके की मुल्क की सूरत हाल क्या थी। ये वो ज़माना था कि जो यहाँ की जो सियासी सूरत हाल थी वो बिल्कुल भी पुरअमन नहीं थी, बल्कि किसी हद तक ख़तरनाक थी। मुल्क भर में फसादात हो रहे थे जिसका कि तज़किरा कल के जिससे गुज़श्ता हमारा हफ्ते को जो हमारी बात हुई थी उसमें तफसील से आया कि किस तरह से इसका आगाज़ पहले पंजाब से हुआ, फिर यूपी के बाज़ इलाकों में और ख़ास बात ये थी कि पंजाब के इन फसादात के दौरान मुस्लिम ख़वातीन भी किसी तौर पे पीछे नहीं रही थी और ख़ास तौर पे तज़किरा किया जाता है एक तालबा सुगरा का जिसने के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पर मुस्लिम लीग का झंडा लहराया था। इसके साथ साथ ही जिस वक़्त माउंटबेटन आया तो सुबह सरहद में सिविल नाफरमानी की तहरीक अपने उरूज पर थी और अपने हफ्ते के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह बुर्कापोश ख़वातीन जो हैं वो सीसा पिलाई दीवार की सूरत में जो हैं वो खड़ी हो जाती थी हाथों में हाथ देकर, और एक दिन बाकायदा उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जो है वो अपना धरना दिया और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। दूसरी तरफ पंजाब में गवर्नर राज कायम था। बड़ी अबूरी हुकूमत जिसको बनाने में मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद यानी इंटरनेशनल कांग्रेस ने बहुत जोड़ तोड़ किया और यूनिसिस पार्टी के साथ जो है मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई और मुस्लिम लीग की हुकूमत न कायम होने दी। उसका खात्मा हो चुका था और पंजाब में गवर्नर राज कायम था। अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बामी इख्तलाफात के सबब कारोबार हुकूमत
जमूद का शिकार था और ख्यालात और नज़रियात और मुतालबात इतने वाज़ेह हो चुके थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सवाल पर ब्यूरोक्रेसी तकसीम हो चुकी थी। यहाँ तक कि फ़ौज में भी हिंदू और मुसलमान सिपाही फ़िरका वाराना ज़हनियत इख्तियार कर चुके थे। एक मुश्तरक एहसास सिर्फ अंग्रेज़ मुखालफत थी, गोया बरसगीर इस वक़्त खाना जंगी के दहाने पे खड़ा था। माउंटबेटन ने आते ही मुख्तलिफ सियासी लीडरों से मुलाकातें की और इस सिलसिले में सबसे पहली मुलाकात उनकी नवाब हमीदुल्लाह खां भोपाल और महाराजा बीकानेर से हुई। उसकी अगली मुलाकात मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई और अपनी मुलाकात में सबसे पहला जुमला उन्होंने जो अदा किया वो ये था, और इसका तज़किरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऑफिशियल बायोग्राफी जिन्ना जो कि हेक्टर बोलेथिव ने लिखी उसमें मिलता है और जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। मिस्टर नेहरू, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बरतानवी राज की बिसात लपेटने वाला आखिरी वायसराय नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स ख्याल करें जो सबसे पहले नए हिंदुस्तान का रास्ता दिखा रहा हो। इसी गुफ्तगू के दौरान कायद आज़म के बारे में उन्होंने नेहरू की ज़ाती राय दरियाफ्त की और उन्हें जवाब मिला। जिन्ना को कामयाबी जिंदगी में बड़ी देर से मिली और उस वक्त मिली जब वो 60 बरस से ऊपर के हो चुके थे। इससे पहले वो बरसगीर की सियासत में कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे। हाँ, उनकी कामयाबी का राज मुस्तकिल तौर पर मनफी रवैया अपनाने की सलाहियत पर थी। ये बात यही जो है हमें मिस्टर A.C. जॉनसन की किताब मिशन विद माउंटबेटन के सफ़र नंबर 44 और 45 पे मिलती है, जिसमें मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अपनी पहली ओपिनियन लॉर्ड माउंटबेटन के सामने दी। इसी तरह से सैयद हसन रियाज अपनी किताब पाकिस्तान नागुज़ीर था में कहते हैं, पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के दरमियान ये इस साजिश की बुनियादें थीं जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और सख्त खून रेजी पर खत्म हुई। वायसराय की रिहाइशगाह पर आए दिन जो पार्टियां होती थीं, इसमें जो खास मकाम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को था हासिल था, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मिस्टर नेहरू बेटन फैमिली में एक खास मकाम रखते हैं। इस बात को दिल्ली के सियासी हलकों में खास तौर पे महसूस किया गया कि 2 ही हफ्तों के अंदर पंडित नेहरू और माउंटबेटन के खानदान इस तरह से घुल मिल गए हैं कि वायसराय के सामने किसी बात पर अड़ना अब मुश्किल हो गया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 5 अप्रैल को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और इस मुलाकात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े अच्छे तरीके से मुतालबा पाकिस्तान की वजाहत की। कांग्रेस पहले ही तकसीम पंजाब का मुतालबा करके, जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि उनके जो अकलियतें हैं या उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बुरी हुकूमत वाले लेक्चर में इस बात का जिक्र आया था कि पंजाब की तकसीम का मुतालबा करके नेहरू साहब ने गोया खुद ही तकसीम के मुतालबे को तस्लीम किया। वायसराय उसका सारा अमला मुस्लिम लीग और ख़ास तौर पे मुसलमानों से बज़म था।
कायद आज़म की हर बात इनको काबिल एतराज़ नज़र आती, पर इस तरह का माहौल महसूस होता गोया कायद आज़म लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत बड़े सरकश मुखालिफ हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन को कायद आज़म अपने सामने एक ऐसे खुश्क इंसान महसूस होते जिनको खुशगपियों और मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होता था। अपने कयाम के दूसरे ही हफ्ते लॉर्ड माउंटबेटन इस वाज़े नतीजे पे पहुंच गया कि काबीना मिशन का जो मंसूबा है कि बरसगीर को मुत्तहिद रखा जाए, वो तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए इसने मुतबादिल हल पर गौर करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले कांग्रेस के मजबूत आदमी, सियासी तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को तकसीम की कड़वी गोली निगलने पर आमादा किया। इससे मुलाकात के बाद मिस्टर माउंटबेटन ने अपने स्टाफ से कहा, हमने मैदान मार लिया है। चंद दिनों बाद मिस्टर नेहरू भी तकसीम के असूल पर राजी हो गए। इस तरह मिस्टर माउंटबेटन के आने के तीसरे ही हफ्ते कांग्रेस ने तकसीम का असूल मान लिया। तकसीम का पहला मंसूबा अप्रैल के दरमियान में माउंटबेटन ने तकसीम का मंसूबा तैयार किया और 5 अप्रैल को सूबाई गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया। इस मंसूबे में कहा गया कि सूबों को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करने का हक हासिल होना चाहिए। यह मंसूबा मुसलमानों के हक में बहुत बेहतर था। इस मंसूबे को 2 मई को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड इसमे और जॉर्ज एबल के हाथों तहरीरी तौर पर लंदन भेजा और साथ ही यह दरख्वास्त की कि इसकी मंजूरी 10 मई तक भेज दी जाए। इस काम के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आराम के लिए, तफरीह के लिए खुद शिमला चला गया और इसके पीछे पीछे मिस्टर नेहरू भी शिमला तशरीफ ले गए और उनका कयाम मिस्टर माउंटबेटन के यहाँ ही रहा। बरतानवी काबीना ने मामूली रद्दोबदल के बाद, मामूली तब्दीली के बाद माउंटबेटन का बनाया हुआ मंसूबा मंजूर कर लिया और तार के जरिए इसकी इतला दे दी बरसगीर पाक व हिंद में लॉर्ड माउंटबेटन को। ये बात थोड़ी सी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि आज के दौर के जो आप बच्चे हैं उनके लिए लफ्ज़ तार शायद एक नया हो, लेकिन उस जमाने में और यहाँ तक के मेरे जमाने में भी कोई भी इतला देने का तेज तरीन जरिया जो है वो तार या टेलीग्राम को ही समझा जाता था। टेलीग्राम का जो तरीकाकार था वो मोरस कोड पे जो है वो मबनी था और इसके जरिए से जल्द से जल्द जो मतलूबा बात होती थी तेज तरीन तरीके से पहुंच जाती होती थी। लिहाजा टेलीग्राम के जरिए से लॉर्ड माउंटबेटन को मंसूबे की मंजूरी की इतला दे दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह मंसूबा मिस्टर नेहरू को दिखाया और उन्होंने हस्बे आदत बड़ी शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत की और एक नया मंसूबा वायसराय के स्टाफ के एक हिंदू रुकन वीपी मेनन ने तैयार किया और मिस्टर नेहरू को दिखाकर इसकी मंजूरी हासिल कर ली और दोबारा इस मंसूबे को लंदन भेज दिया गया। अब आता है दौरा लंदन। फैसले के ऐलान के लिए, यानी मंसूबे के फैसले के ऐलान के लिए इससे पहले 17 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी। क्योंकि नया मंसूबा भेज दिया गया था लंदन, लिहाजा अब इस मंसूबे की तारीख 3 जून तक मुलतवी करने का ऐलान किया गया। शिमला में जो खिचड़ी पक रही थी, मुसलमान और मुस्लिम लीडर इससे बेखबर थे। उन्हें इन तजावीज़ का खाका या इन तजावीज़ का पहली मर्तबा इल्म उस वक़्त हुआ जब 14 मई को वायसराय शिमला से दिल्ली पहुंचा और इसने 16 मई को इन तजावीज़ का खाका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साहबजादा लियाकत अली खान को दिखाया। कांग्रेसी लीडरों की तरफ से इसकी मंजूरी
तहरीरी तौर पर अगले दिन मिल गई, मगर कायदे आज़म ज़बानी क्या है कि हम इसके असूलों से इत्तफाक करते हैं। वाइसराय 28 मई को लंदन चला गया और बरतानवी हुकूमत की मंजूरी हासिल करके 31 मई को वापस दिल्ली पहुंचा। लीडरों की कॉन्फ्रेंस 2 जून को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख लीडरों की कॉन्फ्रेंस वाइसराय की सदारत में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल निश्तर, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी, सरदार बलदेव सिंह शामिल थे। यहाँ पे ये वाजे कर दूं कि मिस्टर आचार्य कृपलानी कांग्रेस के उस वक्त नए सदर बने थे और इनका ताल्लुक सिंध से था। 7 लीडरों की इस कॉन्फ्रेंस में तकसीम के मंसूबे पर तबादला ख्यालात किया गया। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान की कापियां लीडरों में तकसीम की और तहरीरी तौर पर इसकी मंजूरी मांगी। अगले दिन 3 जून को 7 लीडर फिर वाइसराय के साथ कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए और मंसूबे की मंजूरी दे दी और उसी दिन फैसले का सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। शाम को माउंटबेटन, नेहरू, सरदार बलदेव सिंह और कायदे आज़म ने रेडियो से तकरीरें की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये अपनी फतह और कामयाबी का ऐलान था। आपने मुसलमानों से अपील की कि वो अमन व अमान कायम करने की कोशिश करें। सरहद के सूबाई मुस्लिम लीग को मशवरा दिया कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक को बंद कर दे। तकरीर के आखिर में कायदे आज़म ने अपने जज्बात का इजहार एक जुमले की सूरत में अदा किया और ये जुमला था, ये वो तारीखी जुमला था जो पहली मर्तबा ऑल इंडिया रेडियो से नशर हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज मुसव्वदे में शामिल नहीं थे। अब हम आते हैं 3 जून का मंसूबा कि वो था क्या, उसकी तफसील क्या थी। इस मंसूबे में सबसे पहले हुकूमत बरतानिया 20 फरवरी का ऐलान का जिक्र किया गया कि किस तरह बरतानवी हुकूमत जून 1948 तक इक़्तिदार मुंतकिल करने का फैसला कर चुकी है और साथ ही जिक्र किया कि इनकी दिली ख्वाहिश है कि बरसगीर की सियासी जमातें इक़्तिदार संभालने के लिए कोई मुश्तरका समझौता कर लें, मगर ऐसा ना हो सका। इस मंसूबे के अहम निकात कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियां 2 हिस्सों में बांटकर अक्सरियती राय से यह फैसला करेंगी कि क्या इनके सूबों को तकसीम कर दिया जाए। तकसीम बंगाल को जहन में रखें कि किस तरह से मशरकी हिस्से में मुसलमान और मगरबी बंगाल के हिस्से में हिंदुओं की अक्सरियत थी, और ऐसा ही कुछ पंजाब के साथ है। इसके कुछ हिस्सों में मुसलमान और कुछ हिस्सों में हिंदुओं के साथ साथ बड़ी तादाद में सिख आबाद थे। अगर सूबे मुत्तहिद रहने का फैसला करें तो नुमाइंदे ये तय करें कि कौन सी दस्तूर साज़ असेंबली में शिरकत करेंगे। तकसीम के हक में फैसले हो जाने की सूरत में एक कमीशन दोनों हिस्सों की इलाकाई हदबंदी का काम करेगा। नंबर 2, सिंध असेंबली के अरकान अपने इजलास में यह फैसला करेंगे कि वो आया मौजूदा दस्तूर साज असेंबली में शिरकत करेंगे या नई असेंबली यानी हिंदुस्तान में शामिल होंगे या पाकिस्तान में। नंबर 3, सूबा सरहद के खुसूसी हालात के पेश नज़र तय किया जाता है कि सूबे में इस सवाल पर इस्तिस्वाबे राय यानी रेफरेंडम कराया जाएगा। जो मौजूदा दस्तूर असेंबली में शिरकत करेगा या दूसरी असेंबली, अगर वोटरों की अक्सरियत पाकिस्तान के हक में फैसला देती है तो इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। इसको बलोचिस्तान के इलाके को उस वक्त तक सूबे का दर्जा नहीं दिया गया था, लिहाजा बलोचिस्तान के फैसले का जो इख्तियार है वो उनकी म्यूनिसिपल कमेटी के अराकीन की सवाबदीद पे छोड़ा गया। नंबर 4, बलोचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने अभी तक दस्तूर साज असेंबली में शिरकत नहीं की थी, लिहाजा इस सूबे को भी दस्तूर साज असेंबली में शिरकत का फैसला करने का मौका दिया जाए और इसका फैसला शाही जिरगा और कोयटा म्यूनिसिपलिटी के गैर सरकारी अरकान की राय पर छोड़ दिया गया।
नंबर 5, आसाम हिंदू अक्सरियत का सूबा है, मगर जिला सिलहट जो मशरकी बंगाल से मुल्हिक है मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। अगर बंगाल तकसीम के हक में फैसला करेगा तो जिला सिलहट के अवाम के वोटों में फैसला किया जाएगा कि सिलहट मशरकी बंगाल के साथ मिलना चाहता है या बदस्तूर आसाम का ही हिस्सा रहना चाहता है। नंबर 6, तकसीम की सूरत में पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर बातचीत का आगाज होगा और इन पर मुज़ाकरात होंगे। नंबर 7, हिंदुस्तान की सियासी जमातें जल्द अज जल्द इक़्तिदार की मुंतकिली चाहती हैं, इसलिए बरतानिया जून 1948 से पहले ही इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार है और बरतानवी हुकूमत पार्लियामेंट के हालिया इजलास में एक बिल पेश करना चाहती है जिसकी रूह से नए कायम होने वाली हुकूमत या हुकूमतों को दर्जा नौआबादियात का दर्जा दिया जाएगा और बरतानवी दौलत मुश्तरका में रहने का फैसला उनकी दस्तूसा असम्बली या असम्बलियाँ करेंगे। नंबर 8, ऐलान के साथ ही एक ज़मीमा भी शाया किया गया जिसमें 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब और बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों अजलाह की फहरिस्त दी गई। इस ज़मीमे के मुताबिक लाहौर डिवीजन में गुरदासपुर का जिला और बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा और नाजिया के इलाके या अजला थे जो बाद में मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे जो बाद में हिंदुस्तान को दे दिए गए। 4 जून को वायसराय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंसूबे की वजाहत की और साथ ही ऐलान किया कि उन्होंने इक़्तिदार की मुंतकली के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। गोया वायसराय ने वज़ीर आज़म बरतानिया की मिस्टर एटली की दी हुई मुद्दत में अपने तौर पर 10 महीने की कमी कर दी। प्लान की मंजूरी 3 जून के मंसूबे की मंजूरी के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल का इजलास, यह तो हुकूमत का मंसूबा था जो जिसकी तफसील जो तकरीबन 8 से 9 पॉइंट पर मुश्तमिल थी और 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 जून के मंसूबे के अहम नुकात लिखिए या नुकात लिखिए, तो उस सूरत में सिर्फ आपको 3 जून का मंसूबा लिखना होगा। इस मंसूबे की तफसील के बाद मुस्लिम लीग ने 3 जून को मंजूरी के लिए अपना इजलास 3 जून के इस मंसूबे की मंजूरी के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल ने अपना इजलास 10 जून को इंपीरियल होटल नई दिल्ली में बुलाया। आपके सामने इंपीरियल होटल की तस्वीर है। इस इजलास में तकरीबन 500 के करीब काउंसलर और सारे सूबों और रियासतों से मुख्तलिफ काउंसलर आए थे, लेकिन स्टेज पर सिर्फ 2 ही कुर्सियां मौजूद थी जिन पर कायदे आजम और साहबजादा लियाकत अली खान तशरीफ फरमा थे। इजलास में सिर्फ 8 काउंसलरों को अपनी राय के इजहार के लिए बुलाया गया। पंजाब की तरफ से तकरीर का एजाज मलिक गुलाम नबी को मिला। मुस्लिम लीग ने इस मंसूबे को कबूल कर लिया और 4 दिन बाद कांग्रेसी कमेटी ने भी इसकी मंजूरी का ऐलान करते हुए कहा कि जोग्राफियाई हालात, पहाड़ों और समुद्रों ने हिंदुस्तान को इसकी मौजूदा शक्ल दी है। कोई इंसानी ताकत इस शक्ल को बदल नहीं सकती। पूरा यकीन है कि जज्बातियत का मौजूदा दौर खत्म होते ही 2 कौमों के नजरिए को सभी तर्क करने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसी कांग्रेस के इजलास में मौलाना आजाद ने कहा कि मुझे यकीन है कि यह तकसीम बिल्कुल आर्जी साबित होगी। और साथ ही कहा कि हिंदू महासभा ने कहा है कि भारत अखंड है, यानी इकट्ठे है, नाकाबिले तकसीम है और उस वक्त तक अमन नहीं होगा जब इन्हें हिंद का हिस्सा नहीं बना लिया जाता। हमारा अगला पॉइंट है सूबों की तकसीम और रायशुमारी। सूबे की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद का मरहला शुरू होता है और हिंदू अंग्रेज गठजोड़ ने हर मुस्लिम सूबे के पाकिस्तान का हिस्सा बनने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। सबसे पहले 20 जून को बंगाल ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। 6 दिन बाद यानी 26 जून को बाबुल इस्लाम सिंध की असम्बली ने अक्सरियती राय से पाकिस्तान का हिस्सा बनकर सिंध को बाबे पाकिस्तान का दर्जा दे दिया। इसी तरह से बलोचिस्तान में कोयटा म्यूनसिपैलिटी के मुस्लिम अरकान की तादाद 12 थी और शाही जिरगे के अरकान की तादाद 53 थी।
फैसला कन पोजीशन शाह जरगे को हासिल थी। 29 जून को म्यूनिसिपल कमेटी और शाह जरगा ने मुतफिका तौर पे पाकिस्तान के हक में फैसला किया। सुबह सरहद में खान अब्दुल गफ्फार खान और इनकी सुर्ख पोश खुदाई खिदमतकार और कांग्रेसी वजारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। उनकी ख्वाहिश पर सूबे का नया गवर्नर भी मुकर्रर हुआ। वजारत ने रायशुमारी का बायकाट किया जो 6 से 17 जुलाई तक जारी रही। नतीजे का ऐलान 20 जुलाई को किया गया। अवाम ने 2874 वोटों के मुकाबले में 2,89,244 वोटों से पाकिस्तान के हक में फैसला करके पाकिस्तान से अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार किया। एक अंग्रेज मौर्रिख मिस्टर ब्रीचर नो पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं कि आम ख्याल था कि अगर सुर्ख पोश राय जमात रायशुमारी में हिस्सा ले भी लेती तो भी अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक में फैसला करना था। जिला सरहद के अवाम ने 8.5 लाख वोटों के मुकाबले में 24 लाख वोटों से पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। पंजाब पहले ही फैसला कर चुका था। इस तरह बरसगीर के तमाम मुस्लिम सूबों ने पाकिस्तान कायम कर लिया। अब आता है कानून आज़ादी हिंद। 3 जून के मंसूबे को बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा मुसवदा कानून की शक्ल में 4 जुलाई को बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी दारुल अवाम में पेश किया, जिसको 15 जुलाई को मंजूर कर लिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड दारुल उमरा ने इसकी मंजूरी 16 जुलाई को दी। इस मुसवदे पर 18 जुलाई को उस वक्त के बादशाह जॉर्ज शशम ने दस्तखत किए और कानून की शक्ल दी। इसके अहम नुकात थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1, बरसगीर में पाकिस्तान और भारत नाम की 2 आज़ाद रियासतें कायम करने की मंजूरी दी गई। नंबर 2, इक़्तिदार 15 अगस्त को मुंतकिल किया जाएगा। नंबर 3, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के और माउंट बैटन भारत के गवर्नर जनरल होंगे। नंबर 4, दोनों रियासतों की दस्तूर साज असम्बलियों को कानून साजी का इख्तियार दिया जाएगा, वही आन साजी भी करेंगी अपनी रियासतों के लिए। नंबर 5, नए दस्तूर की तश्कील तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबूरी दस्तूर होगा जरूरी तरमीम के साथ। नंबर 6, कवानीन मुस्तरद करने का इख्तियार ताजदार बरतानिया की जगह अब गवर्नर जनरल को हासिल होगा। नंबर 7, वजीर हिंद का ओहदा खत्म कर दिया गया। नंबर 8, बरसगीर में ताज बरतानिया का इक़्तिदार आला खत्म हो गया और बादशाह का शहनशाह हिंद का खिताब भी तर्क कर दिया गया। नंबर 9, दौलत मुश्तरका में शमूलियत या अदम शमूलियत का सवाल दोनों रियासतों की सवादीद पर छोड़ दिया गया। तकसीम हिंद का बिल मंजूर हुआ तो वजीर आजम लॉर्ड एटली ने तकरीर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तकसीम तो हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। दोनों रियासतें जो इस वक्त अलग हो रही हैं, एक दिन मिलकर रहेंगी। अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, मुश्तरका गवर्नर जनरल का। यह हकीकत है कि मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। शदीद ख्वाहिश थी उनकी। कांग्रेस खुले अल्फाज में इनको हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनने की दावत दे चुकी थी, ताहम मुस्लिम लीग ने भी इस सिलसिले में अपनी किसी राय का इजहार नहीं किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बारे में जब कायदे आज़म की राय मालूम करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि दोनों मुमलिकतों के गवर्नर जनरल अलग अलग होने चाहिए। लंदन जाते हुए वो अपने सेक्रेटरी को कह के गया कि वो कायदे आज़म से जवाब लेकर उन्हें भेजेगा। 3 जून के मंसूबे में मुश्तरका गवर्नर जनरल का कोई जिक्र नहीं था, मगर लॉर्ड माउंटबेटन ये तासुर लेकर आया कि दोनों रियासतें
या उसके दिल में ये यकीन था कि दोनों रियासतें इसको मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाने पर रजामंद हो जाएंगी। अपने लंदन से वापसी के बाद अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इसने रियासत हैदराबाद के मुशीर को इस्तेमाल किया और इस मकसद के लिए उसके स्टाफ के खास आदमी मिस्टर लियाकत अली खान से मिल सके, जिन्होंने 1-2 दिन में जवाब देने का वादा किया। इसके बाद 23 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से खुद मुलाकात की और गवर्नर जनरल बनाने के बारे में उनकी राय दरियाफ्त की। अपनी इस मुलाकात के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तकरीबन 9 दिन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को यह पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का ओहदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद संभालने का फैसला किया है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने नवाब ऑफ भोपाल को भी भेजा, मगर वो भी नाकाम रहे। 5 जुलाई को लियाकत अली खान का सरकारी खत लॉर्ड माउंटबेटन को मिला, जिसमें यह सिफारिश की गई कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को नामजद कर दिया जाए और उसके साथ ही ये रस्साकशी खत्म हो गई। इस वाज़े फैसले के बाद लॉर्ड माउंटबेटन से किसी खैर की तवक्को नहीं थी, जब वो इतनी ख्वाहिश रखते थे और इतने इकदाम भी कर चुके थे। ये हकीकत है कि रोज़े अव्वल से ही वो हिंदुओं की हिमायत कर रहे थे, लेकिन मुश्तरका गवर्नर जनरल बनने की कोशिश में नाकामी के बाद उन्होंने एक मुश्तइल हिंदू का किरदार अदा किया। लॉर्ड माउंटबेटन और उनके स्टाफ का ख्याल था कि मिस्टर जिन्ना अपने लिए वजीर आज़म के दर्जे और इख्तियारात को पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हदबंदी कमीशन। यहाँ पे मैं ये आपको वाजे कर दूं कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि 10 नंबर का एक सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आप दो जो है मौज़ूआत पे इज़हार राय करें। मसलन सवाल ऐसे बन सकता है कि 3 जून के मंसूबे के अहम नुकात लिखिए जो 9 के 9 हैं, और ये 5 नंबर का होगा। और दूसरा, हदबंदी कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं, या हदबंदी कमीशन पे नोट लिखें। लिहाजा इसको आपने इस तरह से भी अपने जहन में ऑप्शन के तौर पे रखना है। हमारा अगला पॉइंट है आज के लेक्चर का हदबंदी कमीशन। पंजाब और बंगाल की तकसीम का फैसला हो जाने के बाद इनकी सरहदों का तयन करना था। चुनाचे 30 जून को वाइसराय ने दोनों सूबों के लिए हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए, जिनका मुश्तरका चेयरमैन रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया, जो कि एक मायानाज बरतानवी वकील था बलिहाज पेशा। यह हकीकत है कि इस काम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना माजी में जो रवैया रहा और जो लॉर्ड माउंटबेटन की सोच थी और जो अंग्रेज सरकार का तर्ज अमल था टुवर्ड मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग, कायद आज़म की यह ख्वाहिश थी कि ये काम हदबंदी का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से हो, लेकिन कायद आज़म की इस ख्वाहिश की मुखालफत मिस्टर नेहरू ने की। फिर एक तजवीज़ ये सामने आई कि यह काम बरतानवी प्रीवी काउंसिल के 3 जजों के सुपुर्द की जाए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात के लिए कि वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी का बहाना बनाया गया। और पंजाब की हदबंदी कमीशन में जो कमीशन बनाया गया उसमें पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस दीन मोहम्मद, बदकिस्मती से मुझे उनकी तस्वीर नहीं मिली, और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मोहम्मद मुनीर की तस्वीर आपके सामने है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तीजा सिंह बतौर अरकान मुकर्रर हुए इस हदबंदी कमीशन ने। पंजाब मुस्लिम लीग की तरफ से जफरुल्लाह खान वकील थे और बंगाल की हदबंदी कमीशन में पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू साले, मोहम्मद अकरम और जस्टिस S.A. रहमान, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से C.C. सिवास और जस्टिस G.K. मुखर्जी वकील मुकर्रर हुए। रेडक्लिफ 13 जुलाई को लाहौर पहुंचा। इस कमीशन ने अभी अपना काम शुरू ही नहीं किया था कि रेडक्लिफ ने पठानकोट,
माधु हेड वर्क्स, गुरदासपुर, बटाला और जिला अमृतसर, ये पंजाब के इलाके थे, कि मुल्हका इलाकों में हवाई सर्वे करने का प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम को मौसम की खराबी के बायस मंसूख करना पड़ा। हकीकत तो ये है थर्ड ईयर कि रेड क्लिफ को जो हिदायत दी गई थी, जो सबक उनको पढ़ाया गया था, उनका यह इकदाम उसकी वाज़ेह शहादत थी। 18 जुलाई से जुलाई के आखिर तक कमीशन एक दिन भी साथ ना बैठा और फ्रीकैन अमला ने दूसरे के सामने बहस करते रहे। मेंबरों से कहा गया कि वकीलों की बहस की रोशनी में अपनी अपनी रिपोर्ट लिखकर 4 दिन के अंदर सर रेड क्लिफ को दे दी जाए। इन रिपोर्टों पर मेंबरान के साथ अलग अलग ज़बानी बहस की गई और इसकी रिपोर्ट 8 अगस्त को तैयार हुई। लॉर्ड माउंटबेटन को ये रिपोर्ट 9 अगस्त की सुबह को मौसूल हुई और 17 अगस्त को इस रिपोर्ट को अवार्ड की सूरत में शाया किया गया। माउंटबेटन मुश्तरका गवर्नर जनरल बनने की ख्वाहिश की नाकामी से सख्त गुस्से में था, लिहाजा उसने हदबंदी कमीशन के साथ मिलकर पाकिस्तान को, ये हकीकत है, ये तारीखी हकीकत है, बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिलाने के लिए जिला गुरदासपुर की 3 तहसीलों गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट हिंदुस्तान की झोली में डाल दी और दूसरा कश्मीर आज भी जो है वो मौजूद है। और इसी तरह से ही फिरोजपुर की तहसील जीरा और फिरोजपुर जिला बालिंदर की तहसील नकोरो और जालिंदर और जिला अमृतसर की तहसील अम्बाला पाकिस्तान को ना दी, जबकि यह हकीकत है कि तहसील फिरोजपुर और जीरा पाकिस्तान में शामिल करने का जस्टिस मुनीर को रेड क्लिफ ने खुद यकीन दिलाया था। इसी तरह से ही रेड क्लिफ ने बंगाल में मुर्शिदाबाद, नादिया और मालदा के मुस्लिम जिले भी हिंदुस्तान के हवाले कर दिए। ये फैसला नाकाबिले फहम और निहायत मकरूह था, जिसका खमियाजा हम तकसीम बंगाल की सूरत में, हम बांग्लादेश की सूरत में हमने बाद में भुगता। 9 अगस्त और 17 अगस्त के दरमियानी अरसे में इस रद्दोबदल के मैंने माउंटबेटन और रेड क्लिफ की मिली भगत और मुश्तरका बेईमानी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। क़याम पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने 19 जून के इजलास में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया। 3 जून के ऐलान के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम वजीरों के हिंदुस्तानी इलाकों के मामले तय करने पर एतराज किया। इस तरह 20 जून को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग आर्जी हुकूमतें बन गई। दिल्ली के मरकजी सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक की इमारतें अलग अलग हो गईं। पाकिस्तान की आर्जी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन, साजो सामान और रिकॉर्ड कराची भिजवाने का बंदोबस्त किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 7 अगस्त को दिल्ली से अपने नए दारुल हुकूमत कराची वायसराय के डिकोटा तैयारे में रवाना हुए। उनके साथ उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी और उनके अलावा इनके नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट एसएम एहसन और एयर एडीसी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अतार रब्बानी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त सफ़ेद रंग की नई शेरवानी में मलबूस थे और सर पर जना कैप थी। आप 4 घंटों के सफ़र के बाद कराची पहुंचे, जहां इनका बेमिसाल गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। 11 अगस्त को पाकिस्तान दस्तूर साज असेंबली का पहला इजलास हुआ। 13 अगस्त को माउंटबेटन इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए कराची आया। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को 12:01 पर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत के तौर पर नमूदार हुआ। वो जुमतुल मुबारक और 27 रमज़ान मुबारक का मुबारक दिन था। 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने इख्तियारात हुक्मरानी पाकिस्तान को मुंतकिल करने की रस्म अदा की।
پاکستان زندہ باد. یہ تو تھا ہمارا آج کا کام جو اب ختم ہوا اور انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان بن گیا. کل ہم اپنا آخری چیپٹر شروع کریں گے. آپ کا کرنے والا کام جو ہے وہ یہ ہے 3 جون کے منصوبے کے نکات تحریر کیجیے. یعنی آپ نے 3 جون کا منصوبہ جو ہے اس کے تمام جو 9 نکات ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالی نئے چیپٹر کے ساتھ کل ملاقات ہوگی.